एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद वो प्लेन हवा में डगमगाया, फिर सीधा जमीन से टकरा गया। 242 लोग सवार थे। प्लेन जलकर खाक हो गया, पूरा जहाज मलबे में तब्दील। कोई नहीं बचा, सिर्फ एक इंसान बचा। नाम विश्वास कुमार रमेश, उम्र 28 साल, पासपोर्ट -ब्रिटिश, सीट नंबर -11A। ये कहानी उसी एक शख्स की है जो जिंदा बचा जब बाकी 241 लोग मौत में समा गए। त्रासदी का वो भयानक दिन, वो दोपहर 1:38 का वक्त था जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही विमान में कुछ गड़बड़ी हुई और पायलट ने तुरंत आपातकालीन संदेश मेडे भेजा, "We've lost both engines. We are going down." ये संदेश आते ही पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। फ्लाइट तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी, लेकिन कोई भी उस वक्त ये नहीं जानता था कि जो नीचे होने वाला है वो भारत के इतिहास की सबसे भयानक हवाई दुर्घटनाओं में से एक बन जाएगा। कुछ ही पलों में प्लेन सीधा अहमदाबाद KBJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आग का एक विशाल गुबार उठा, एक भयानक धमाका हुआ और विमान का मलबा सैकड़ों मीटर तक चारों तरफ बिखर गया। चारों ओर लाशें बिछी हुई थीं, जिनकी पहचान करना भी लगभग नामुमकिन था। ये मंजर इतना भयावह था कि हर देखने वाले की रूह कांप गई। मलबे के नीचे एक सांस लेता इंसान। मलबे के ढेर और जलते हुए अवशेषों के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के बचावकर्मी जिंदगियां तलाश रहे थे। अचानक एक बचावकर्मी की आवाज गूंजी, जिसने सबकी उम्मीद जगा दी, "एक आदमी जिंदा है।" मलबे के नीचे एक शख्स बोल रहा था, हिल रहा था और सांस ले रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि विश्वास कुमार रमेश थे। इस भयावह त्रासदी में उनकी मौजूदगी एक अविश्वसनीय चमत्कार से कम नहीं थी। विश्वास आखिर बचे कैसे? हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। आखिर 241 लोगों के बीच सिर्फ विश्वास ही कैसे बचे? विश्वास सीट नंबर 11A पर बैठे थे, जो विमान के आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बगल में स्थित होती है। ये सीट विमान के ऐसे हिस्से में थी जहां क्रैश के समय स्ट्रक्चरल लोड कम होता है। जब विमान जमीन से टकराया तो उसके इंजन और फ्यूल टैंक वाला हिस्सा सबसे पहले फटा और उसमें भीषण आग लग गई। विमान का बीच का हिस्सा जलकर टूट गया, लेकिन विमान के कुछ हिस्से हवा में ही बिखर चुके थे। विश्वास ने उस वक्त अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधी हुई थी, जो उनकी जान बचाने में एक अहम कारक साबित हुई। दुर्घटना के दौरान उनकी सीट विमान के एक टूटे हुए हिस्से के साथ हवा में उछली और वो पूरे विमान से बाहर जा गिरे। उनकी सीट की अद्वितीय स्थिति, उनकी बॉडी पोजीशन और कहीं न कहीं अकल्पनीय किस्मत ने उन्हें इस भयावह क्रैश से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। खुद विश्वास को उस पल की कोई याद नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेशिया है, जिसका मतलब है कि उनके दिमाग ने हादसे के उन भयानक पलों को आत्मरक्षा के लिए ब्लॉक कर दिया है। उन्हें बस इतना याद है, "मैं जमीन पर था, चारों ओर आग थी और मैं खुद से बाहर आ गया।" सिर्फ किस्मत नहीं, वैज्ञानिक कारण भी। यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि कई महत्वपूर्ण कारकों ने विश्वास की जान बचाने में मदद की, जिनकी जांच विमानन विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। 1. सीट 11A का रणनीतिक स्थान। यह सीट आपातकालीन निकास के पास होने के कारण क्रैश के समय इस हिस्से पर पड़ने वाला दबाव और कंपन कम था। 2. सीट बेल्ट का सही उपयोग। सीट बेल्ट लगी होने के कारण वो क्रैश के दौरान अपनी सीट से अलग नहीं हुए और एक इकाई के रूप में बाहर फेंके गए, जिससे शरीर पर लगने वाली चोटों का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ। 3. विमान के टूटने का पैटर्न। क्रैश से ठीक पहले विमान का दबाव घट चुका था, जिसके कारण उनके बैठने वाला हिस्सा विमान से दूर जा गिरा, बजाय इसके कि वो मुख्य प्रभाव क्षेत्र में आता। 4. आग और ईंधन से दूरी। गिरने के बाद उनका हिस्सा आग और विमान के अत्यधिक ज्वलनशील फ्यूल टैंक से अपेक्षाकृत दूर रहा, जिससे उन्हें जलने से गंभीर बचाव मिला। मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदा हूं। हादसे के बाद विश्वास के पास उनका टूटा हुआ फोन था, जो किसी तरह काम कर रहा था। उन्होंने अपने परिवार को वीडियो कॉल किया और रोते हुए बोले, "I don't know how I'm alive." उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन वो सांस ले रहे थे। उनका वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर और समाचार चैनलों पर वायरल हो गया। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, पूरे प्लेन में सिर्फ एक आदमी कैसे बचा? फ्लाइट क्रैश विशेषज्ञ और सुरक्षा विश्लेषक मानते हैं कि ऐसे हादसों से कोई भी इंसान तब तक नहीं बच सकता जब तक सही पोजीशन और पर्याप्त प्रोटेक्शन, ये दो चीजें एक साथ न हों। विश्वास के मामले में यह एक दुर्लभ और अविश्वसनीय संयोग था। आज विश्वास ICU में है और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उनकी शारीरिक चोटें ठीक हो रही हैं, लेकिन उस हादसे की भयावह तस्वीरें, जलता मलबा, सैकड़ों लाशें और हॉस्टल में मारे गए मासूम छात्रों का मंजर, ये सब उन्हें पूरी जिंदगी मानसिक रूप से परेशान करते रहेंगे।